हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो सीटेट का मामला जो है वो सुर्खियों में लगातार बना हुआ है और सभी के दिल में कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन चल रहा है, क्या अब हमने जो सीटेट पास किया हुआ है क्या अब वो किसी काम का नहीं है? क्या अब हर जगह से सीटेट को बाहर कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा? आखिर क्या होगा? तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी परेशान हैं, आपके सवालों का जवाब हम देने आ चुके हैं। तो भाई सीटेट जो है ऑल ओवर ऐसा नहीं है कि सब जगह से इनवैलिड कर दिया जाएगा, सभी जगह से बाहर कर दिया जाएगा। पहली बात, सीटेट जो है लाखों बच्चे पास किए हुए बैठे हैं और आगे आने वाले सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीटेट को बाहर कर दिया जाएगा या सीटेट का अब कोई मोल नहीं है। सीटेट हमेशा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि सेंट्रल का एग्जाम है, सेंट्रल टेट बोला जाता है इसको, ऑल इंडिया लेवल पे ये मान्य है। तो ये इनवैलिड ऑल ओवर तरीके से समाप्त तो कभी नहीं होने वाला। अब यहाँ पर बात आती है सीटेट वर्सेस जेटेट, और सीटेट के पास दूसरा मौका क्या है, इस पर बात करने वाले हैं। तो यहीं पर हम जैसा कि अभी बता चुके हैं कि सीटेट बिल्कुल जिंदा है। अब यहाँ पे इनवैलिड कहाँ था और वैलिड कहाँ कहाँ है, पहले तो हम ये देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जेटेट जो आपका एग्जाम यहाँ पर जो झारखंड टेट है, यहाँ पर अब इसको शामिल किया गया है और सीटेट को बाहर कर दिया गया है। यानी कि अब जो वैलिड होंगे यहाँ पे जो एमपी टेट है, यानी कि एमपी में, झारखंड में, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे सिर्फ यही वैलिड होंगे। सीटेट अब वैलिड यहाँ पर नहीं है। पहली बात तो बाकी जगह पहले ही नहीं था, अब यहाँ पे जो है झारखंड में भी इसको हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। 26,000 एक जो भर्ती है वहां से सबसे पहली बात जो है वो सीटेट को हटाया गया है। पहले हाई कोर्ट के द्वारा जो है सीटेट को मान्य किया गया था भर्ती में, अब उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उन्होंने कहा कि हम बीच में अगर कोई नियम चेंज करते हैं, जैसे कि आपके पुराने नियम जो हैं, जैसा कि आप नॉर्मल देखते हैं कि आपके रिचुअल्स जो चले आ रहे हैं और एकदम से अगर उसमें कोई चेंज किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। एकदम से चेंज यानी कि बीच खेल में कोई चेंजमेंट कर दिया गया, तो ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वही मान्य रखेंगे, वही नियम रखेंगे जो पहले था। इसलिए अब यहाँ से सीटेट जो है उसको वैलिड किया गया है, इनवैलिड किया गया है। लेकिन जो एनसीटीई की गाइडलाइन है उसके अनुसार ये भी कहा गया था कि जो सीटेट है ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, सेंट्रल लेवल का टेट है, लेकिन जो राज्य सरकार चाहेगी वही होगा। यानी कि राज्य सरकार अगर चाहेगी कि जो यहाँ पे राज्य वाला जो टेट होता है वो हो और यहाँ पर सेंट्रल टेट को ना लिया जाए, तो वहां पे वैसा ही मान्य होगा। यानी कि ये जो राज्य सरकार है उस पर निर्भर करता है कि वो यहाँ पे सीटेट को वैलिड करते हैं या फिर वैलिड नहीं करते हैं। हाई कोर्ट ने वैलिड किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं रख रहे हैं। अब बात आती है कि जेटेट की, तो जेटेट तो अब क्लीन चिट मिल ही गई है जेटेट को, क्योंकि सीटेट वाले तो हट गए, सिर्फ जेटेट वाले रह गए, तो जेटेट वालों की तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन जो सीटेट किए हुए थे उनको कहीं ना कहीं हताशा, निराशा जो है वो हाथ लगी है। अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, आगे ये हो सकता है कि जो आगे आने वाली वैकेंसी है, क्या पता उसमें राज्य सरकार, झारखंड की ही बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें जो राज्य सरकार है वो फिर से वैलिड कर दे सीटेट को। लेकिन अभी जो भर्ती थी 26,001 उससे बाहर कर दिया गया है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जेटेट वैलिड है, एमपी में एमपी टेट, राजस्थान में राजस्थान टेट और पंजाब में पंजाब और हरियाणा में हरियाणा टेट। यानी कि यहाँ पर फिलहाल के लिए सीटेट अलाउ नहीं है।
अब यहाँ पे सीटेट वाले जो है वो फॉर्म कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जाहिर सी बात है सेंट्रल का एग्जाम है। अगर हम बात करें केवीएस में बिल्कुल अप्लाई करेंगे, DSSB बिल्कुल अप्लाई करेंगे, एनवीएस सुपर टेट आप बिल्कुल अप्लाई करेंगे। भाई यूपी में आपको पता ही है कि वैलिड है, तो सुपर टेट जब भी होगा आप बिल्कुल फॉर्म फिल करेंगे। इसी के साथ साथ बिहार टीचर के लिए जो वैकेंसी आएंगी उसमें आप अप्लाई करेंगे। बिहार ने खुद ही कह दिया है कि हम जो बी टेट है वो रेगुलर नहीं करा पाएंगे तो हम सी टेट को वैलिड मानेंगे ही मानेंगे, और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लीन चिट आपको मिली हुई है। EMRS इसमें फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि बाकी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। जहाँ पे सी टेट वैलिड था वहां पे वैलिड है, जहां पर वैलिड नहीं था वहां पे वैलिड नहीं है। सिर्फ जो झारखंड की हम बात करें तो वहां पे चेंज हुआ है अभी के लिए, फिलहाल के लिए जो 26,000 एक भर्ती थी उसके लिए। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे जैसा कि बात करी गई है तो सी टेट हमेशा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। और सी टेट जो है उसकी आप लोग जो आगे आने वाला सी टेट है उसकी भी तैयारी करते रहिए। जो सी टेट आपको यहाँ पर देना है और उसकी भी प्रिपरेशन करिए। और आगे अब जो जे टेट है तो जे टेट की भी आपको करनी है, यानी कि अब वहां से हटा दिया गया है सी टेट को, तो जे टेट आपको क्वालिफाई करना होगा अगर आपको झारखंड की वैकेंसी में बैठना है तो। आई होप अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।